आपको सब बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन उन बेवकूफों को यह नहीं पता रहता है कि आप सब जानते हैं। आपको सब पता रहता है, लेकिन आपको बेवकूफ बने रहना पसंद है। लेकिन आप सबको अब्सॉर्ब करते रहते हैं, सबकी बातों को सुनते रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में सबकी जानकारी आप रखते हैं। आप एक्चुअल में 30 मार खान हैं, लेकिन वह बताते नहीं हैं, लोगों को दिखाते नहीं हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि डंप है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता। लेकिन आप सबका इक्का चिट्ठा सब कुछ जानते हैं। दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन वक्त आने पर सबकी बैंड बजा देते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो वक्त आने पर सबकी बैंड बजा देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि यह क्या हो गया, वह बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनके पास शब्द नहीं होता है कि बोलूं तो बोलूं क्या। यह फिर कुछ ऐसा बोल देगा या बोल देगी कि जो हमारे मन में है, जो हमारी जुबान पर बात आ रही है, वह बस अटक जाएगी, लेकिन इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको लोग डंप समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह आपके भी बाप हैं, आप उनके बॉस हैं, उनके बाप हैं। वक्त आने पर ऐसी लताड़ आप मारोगे, ऐसा झटका आप उन्हें मारोगे कि सामने वाला पर्सन पानी पीने के भी लायक नहीं रहेगा। इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप उनके बॉस हैं, और बॉस के पास जो कहते हैं वह है आप। तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग एनर्जी पिक कर रही हूँ किसी ऐसे पर्सन की जिसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वह हमेशा हाई रहता है, वह गिरता नहीं है। देखिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियां आती है, वह बस टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए। आपको पता रहता है, आपका जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, वह आपको हमेशा गाइड करती है कि यह बस थोड़े समय के लिए है, इसके बाद तो जय जयकार है आपकी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 ऑफ कप सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। यह आपकी एनर्जी है सेलिब्रेशंस की। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मौज मस्ती में हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा दिखाते नहीं हैं। सामने वाले को ऐसा बेवकूफ, ऐसा गुमराह करके रखते हैं कि उसको लगता है अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अभी चीजें ठीक नहीं हैं। ये बेवकूफ, उसके लाइफ में सब कुछ ठीक है, वह अपनी लाइफ में दिन पर दिन ऊंचाइयों की सीढ़ी चल रहा है, वह अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। इसीलिए थोड़ा झुका हुआ है, इसीलिए थोड़ा नम है, इसीलिए थोड़ा बहुत ज्यादा स्वीट बना हुआ है, क्योंकि उसे पता है जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब हम माउंटेन, जब ऊंची उड़ान भरते हैं, उस टाइम पर थोड़ा सा हमें झुक के चलना चाहिए। कहते हैं जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। इतना मत दिखाओ कि हम तो करोड़पति हैं, हम तो यह है, हम तो वह है। आपको दिखाना पसंद नहीं है, वह आप दिखाना चाहते भी नहीं हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा सा आप झुके हैं, थोड़ा सा एकदम नम। जैसे कहते हैं स्वीट एनर्जी वाला पर्सन कितना क्यूट है, वह बस ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने गोल्स पर, अपने फोकस पर। कोई भी ऐसी चीजें, मैं यह नहीं कह रही कि आप हाउसवाइफ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, वह काम नहीं करते, वह घर को संभालती हैं। बहुत बड़ा काम करें, सैल्यूट है आपको, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई भी आपका हाथ, यानी कि आपको हाथ नहीं मिला सकता। और जो काम भी हद पता रहती है, लेकिन दिखाना कुछ और है। एक सामने वाला पर्सन, इसके पास सब कुछ है, संपन्नता है। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखा है। इसका जो लाइफ स्टाइल है
शायद वह लोग सपने में सोचे कि मेरा होना चाहिए जो इसका काम है, लोग सोचे, और यह मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप हैं, लेकिन आप वह चीजें दिखाना पसंद नहीं करते, आप वह चीजें शो करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप अब यह कुछ नहीं है। आपके लाइफ में इससे टॉप नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ। बहुत नम, बहुत शांत, दिन पर दिन आप शांत, ओजेदार रहे हैं, खुद को स्थिर करते जा रहे हैं। और जैसे ही आप खुद को स्थिर कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, तो लोगों को, बेवकूफों को यह लग रहा है, जो गीदड़ है, गीदड़ों को ये लग रहा है कि पता नहीं शेर को हुआ क्या है, शेर इतना शांत कैसे रहने लगा है। शेर जैसे बीमार पड़ रहा है, शेर बीमार पड़ गया है। बीमारी जैसा मुझे मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं, बीमारी जैसा कुछ कहते हैं, वह हो गया है। तो यहाँ पर उन डंप को नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वह बहुत नॉर्मल है, बल्कि तुम बहुत ज्यादा ये गसिपिंग कर रहे हो, तो तुम अपने आप की लुटिया डुबो रहे हो। सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है, फोकस है, एम्बियस है, वह अपनी ऊंची उड़ान भरने में बिजी है, और तुम बस दिखाने में, बताने में, लोगों को जताने में बिजी हो कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो दूसरा है, जो आप है, वह आप सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पर बिजी हैं, अपनी चीजों पर बिजी हैं। तो यह कुछ लोगों को आपकी कमजोरी लगने लगी है, उनको ऐसा लगे कमजोर हो चुका है। कमजोर नहीं है, वह तुम्हारे बाप है, वह तुम्हारे बॉस के भी बाप है, जो तुम्हें ऐसा लताड़ मारेगा, जो तुम्हें ऐसा धक्का मारेगा। ये इससे ऊपर वाला है। कहते हैं दिल का अचानक से ऐसा दर्द उठना कि सामने वाले का होश खो जाए कि ये क्या हो गया, हमने कुछ और सोचा। तो यह आपकी एक प्लानिंग मुझे लग रही है। काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो आप भी, काफी ज्यादा समझने लगी। आपकी प्लानिंग है, ये आपकी प्लॉटिंग है, सामने वाले को मात देना है। तो सबसे पहले यह दिखाओ कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। और उसके बाद ऐसा ऊंची उड़ान भर के उसको दिखाना है कि बेचारे को ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूँ। इनको दिल का दौरा तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो मैं अपकमिंग फ्यूचर देख रही हूँ, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, राजा महाराजा, महारानी रानी, यह एनर्जी कैरी करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स दान देने वाले हैं, लोगों की हेल्प करने वाले हैं, लोगों को, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करने वाले हैं। लोग आपसे हाथ, यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, लोग आ रहे हैं आपसे हाथ मिलाने, आपसे हेल्प मांगने की बचा लो, हम तो डूब चुके हैं। हम इस चकाचौंध में दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत करोड़पति हैं, आज हमारी लुटिया डूब चुकी है, प्लीज बचा लो। तो यहाँ पर आप इन लोगों का, आपका यह स्ट्रेटजी है, आप बस दिखा रहे हैं और माउंटेन पर चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। और यह पहाड़ किसका है? सफलता का पहाड़ है। ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, जो ईगल्स होते हैं, जो ऊंची उड़ान भरते हैं, जिसके लेवल पर कोई नहीं है। देखिए, शेर जंगलों का राजा होता है, तो पक्षियों का राजा कौन है? पक्षियों का राजा चील, ईगल राजा है। वह ऊंची उड़ान भरता है, वह ऐसी ऊंची उड़ान भरता है कि सामने वाले को लगेगा कि यह क्या ही कर लेगा अपने जीवन में। यह तो पूरी तरह से इसकी लुटिया डूब चुकी है, यह तो पूरी तरह से गुमसुम गुमसुम लग रहा है। इसको कुछ, या तो यह ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या तो इसको कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में। वह माउंटेन, वह सफलता वाला कहते हैं सीढ़ी चढ़ना, वह उस पर चढ़ रहा है।
तो ऐसे नेगेटिव, ऐसे आलतू फालतू लोगों को वह देखना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करूंगा, मैं रुक जाऊंगा, मैं थम जाऊंगा, मैं ठहर जाऊंगा, मैं नहीं उस चढ़ाई को चढ़ पाऊंगा। तो सबसे पहले ऐसे डंप लोगों को, आपको वह खुद की नजरों से डंप देख रहा है, आप उन लोगों को डंप देख रहे हैं कि यह डंप बेवकूफ, इनको लग रहा है कि आप बेवकूफ हो, आप कुछ नहीं हैं, आप हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है, मैं इनका फ्यूचर देख रही हूँ। मैं देखिए अपकमिंग फ्यूचर में आपसे हेल्प मांग रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं और आप दे भी रहे हो, क्योंकि आपके पास वह बैलेंस पूरी तरह से बैलेंस आउट कर लिया अपनी लाइफ को। वह जो कहते हैं कि एक तराजू होता है, चीजों को बैलेंस करने के लिए तराजू कहते हैं, जिसे हम ऐसा कुछ कहते हैं। शायद आपके पास वह स्टेबिलिटी है, वह धन है, आपके पास एक तो धन है, पावर है और आपका मान है, सम्मान है, तो आपके पास मनी, पावर, रिस्पेक्ट, यह सब कुछ है। अब और इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय लोग इनके देख के हंस रहे हैं, सिवाय लोग जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। छुप छुप के सामने तो कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप के भी हंसते हैं इनके ऊपर कि ये क्या हालत बना ली। ये आपको बेवकूफ जनरेशन में आप लोग हैं, कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, आपने देखा होगा। कुछ भी होता है सबसे पहले जाकर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। आज एक ड्रेस लिया है तो सोशल मीडिया पर दिखाना है कि आज तो हमने एक ड्रेस लिया है, आज हमारे घर में यह हुआ है, सोशल मीडिया पर दिखाना है। आज उसका बर्थडे ऐसा ऐसा हुआ है, हमें दिखाना है। आज हम यहाँ गए थे, दिखाना है। आज हम वहाँ गए थे, दिखाना है। हर एक छोटी छोटी चीज जैसे उन्हें दिखाना होता है। तो यह एक शॉप ही तो है, उसमें आप भी इन्वॉल्व थे, मैं देख रही हूँ, आप भी उसमें थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप समझने लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। ये डंप लोग करते हैं, ये जो नासमझ लोग हैं, जिनके अंदर समझ नहीं है, वह करते हैं ये दिखावा। मैं यह नहीं कह रही कि आप लोग खुश मत हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह मत लगाओ, खुश मत हो, सेलिब्रेट नहीं करो अपने जीवन में, जश्न करना है नहीं करो, यह सब मैं कभी मना नहीं करती। इतना ज्यादा मैच्योर भी नहीं बनना है अपने जीवन में, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, एंजॉय करो, फ्रेंड के साथ बाहर जाओ, फैमिली के साथ बाहर जाओ, जो करना है करो। हाँ, मैं यह कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी में रहो, भक्ति भाव, पूजा पाठ करो, यह बहुत एक अलग लेवल की बात है, यह करो, सबको करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि आप साधु संत बन जाओ। थोड़ा टाइम आपको फैमिली के साथ, थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को भी टाइम दो। लेकिन जीवन को बैलेंस आउट करके चलो, हर एक चीज का एक लिमिट होता है, तो वह करो। मैं यहाँ पर क्लियर फिर से कह रही हूँ, यह चीज नहीं कह रही कि आप शो अप मतलब यह सब मत करो, लेकिन एक शो अप वाली एनर्जी यहाँ पर मैं शो अप की बात कर रही हूँ। जो दिखाते हैं आजकल लोग बहुत कि हमने यह किया, वह किया, यह लिया, वह लिया। मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ आजकल के लोग कैसे हो गए हैं। एक अगर वह पेट वगैरह कहते हैं, डॉग्स वगैरह लेते हैं, उनको फीड करवाते हैं, उन्हें खाना करवाते हैं, तो वह भी पिक्चर्स करके लगाते हैं कि हम खाना खिला रहे हैं, मतलब लेते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए, खेलना कूदना अलग बात है, लेकिन ले रहे हो आप, मतलब छोटी से छोटी बातें मैंने यहाँ पर देखी है। कोई ड्रेस ले रहा है तो उसकी पिक्चर्स लगाते, मैंने यह ड्रेस लिया है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वह लगा लेते हैं।
मैंने तो यह तक अपने मतलब बेवकूफ लोगों को देखा है, किसी का हाथ कट जाता है तो वह भी, आज मेरा हाथ कट गया। तो इस तरह के लोग यह पूरी तरह से जैसे घृष्ट हो चुके हैं, परेशान है। मुझे लगता है यह लोग परेशान हैं, जिस वजह से ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं। आपको जो यह देख रहे हैं कि शांत है, स्थिर है, खुश है और पता नहीं आजकल क्यों इतना ज्यादा बिजी है। इनको नहीं पता कि आप कहाँ इतना बिजी है। आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्लियर देख रही हूँ। बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बिंदास लाइफ है आपकी, चीजें भी कोई किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आपका क्या है कि मुझे यही इसी गोल गोल चक्कर में नहीं घूमना है, मुझे और भी आगे जाना है। अन हो जाओगे, एक्चुअली में तुम इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को धक्का लगेगा। अब आप कहोगे कि धक्का लगे, इसमें आधे से ज्यादा हमारे अपने ही हैं, तो मैं क्या कर सकते हैं? यूनिवर्स क्या ही कर सकते हैं। लगेगा तो लगेगा, धक्का ऐसा लगेगा कि इसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े, करेगा तो करेगा, इन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को थोड़े टाइम के लिए लगेगा, थोड़ा ड्रिप वगैरह, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा इनको, क्योंकि होश में भी तो लाना पड़ेगा। होश में आओ। इनको लग रहा है कि यह तो नीचे जा रहे हैं, बेवकूफ है, किसी तरह से परेशान है, क्या ही जीवन में आगे करेंगे कुछ। और आप माउंटेन पर चढ़ रहे, पहाड़ पर चढ़ रहे, वह भी सफलता के, तो जब अचानक से उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, देखिए अचानक से मिलेगा। मैं इसकी सीमा आपको नहीं बताऊंगी, इसका टाइम पीरियड भी मैं आपको नहीं बताना चाहती। देखिए टाइम पीरियड अगर 2 महीने का रहेगा तो वह 2 महीने तक बहुत निराश रहेगा कि 2 महीने बाद बोला है, उसके बाद ही होगा। थोड़ा थोड़ा अभी मैं अपनी एनर्जी में रहूंगा, और अगर मैं यह बोल दूंगी कि बहुत जल्दी, तो उसको लगेगा पता नहीं बहुत जल्दी है, कब है, नहीं है। मैं सच में खुश रहूंगा कि यह चीज तो मेरा होने वाला है, तो वह उसी में इतना ज्यादा खुश रहेगा, मगन रहेगा, हैप्पी रहेगा, और बार बार वह यही सोचेगा कि मेरा काम तो जल्दी बनने वाला है, मेरा काम तो बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत जल्दी। चाहे उसका काम 4 महीने पर भी बनने वाला होगा, तो वह 2 ही महीने में बन जाएगा, क्योंकि यह वह बार बार सोच रहा था कि बोल दिया तो जल्दी बनेगा। और एक्चुअली में क्या होता है, वह काम जल्दी बन भी जाता है। इसीलिए मैं टाइम पीरियड आपको भी यहाँ पर नहीं बताऊंगी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी और फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ कहूंगी, किसी भी काम को कर रहे हो कोई भी, देखिए यहाँ पर अगर आप माँ हैं, अपने बच्चों की माँ है, आप पिता मतलब अपने बच्चों के पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, आप खुद अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं। कोई भी ऐसा और कुछ भी मेहनत अगर कर रहे हो जहां पर आपको अचीवमेंट चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए और किसी और के लिए भी चाहिए, तो वह चीजें बहुत जल्दी होने वाली है। वेरी सून का यहाँ पर मैसेज आया। किसी काम को करना चाहते हो, कोई डील साइन करवानी है, कोई लोन पास करवाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, कोई पार्टनरशिप करना है, कोई बिजनेस लॉन्च करना है, एक नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी ऐसी चीजें करनी है जहां पर यूनिवर्स की हाजिरी चाहिए, यस चाहिए, यूनिवर्स का साइड चाहिए, माँ आदिशक्ति का साइड चाहिए, तो वह आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका वह काम बहुत जल्दी बनेगा। मैरिज से रिलेटेड किसी की शादी नहीं हो रही है, मुझे तो शादी करनी है, टाइम हो गया है, अब मुझे शादी करनी है, बहुत जल्दी होगा,
एक अच्छे गुणवान लड़की से होगी। एक अच्छे जो सुलझा हुआ इंसान है, जो आपका जो कहते हैं कि जो आपका आइडल मैच होगा। मैं सीधे क्लियर कट करती हूँ, जो भी आपके आइडल मैच होंगे वह आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि कहाँ है, कौन है और क्यों